जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हिस्ट्री का पेपर हुआ है जो 8 फरवरी है, 12th क्लास का। बता जा रहे हैं पुस्तक संख्या क्या है। पुस्तक संख्या डी है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी किसने लिखा? तो जिमामुद्दीन अहमद ने लिखा। अब्बस खां सारावानी ने लिखा। ऑप्शन सी होता है अब्दुल कादिर बादायूनी। ऑप्शन डी अब्दुल फजल। तो इसमें ऑप्शन एक का क्या होगा? एक का ऑप्शन डी होता है अब्दुल फजल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शन देने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो दो का आंसर हो जाएगा क्या? दो का आंसर हो जाएगा बी, जुआरिया, सॉरी मुजरियान है। ठीक है, 3 का क्वेश्चन देखते हैं। 3वां क्वेश्चन है, 8वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदलने से जाने वाली नकदी की व्यवस्था को क्या कहलाती थी? तो ऑप्शन 3 का हो जाएगा। ऑप्शन 3 का हो जाएगा क्या? बी। ठीक है, जजमानी। ऑप्शन चलते हैं। दान में दिया गया स्वराज अनुदान क्या कहलाता था? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? सुयुगल। ठीक है, ये सब आउटी क्वेश्चन थोड़ा डाल दिया है। अग्न्यास अनन्यास पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते थे? तो अनाज है, जो अनाज और पपीता कब से मक्का में उपजाए जाते थे? तो 6वीं शताब्दी से, 12वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से, 17वीं शताब्दी से। तो इसका 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 17वीं शताब्दी से उपजाया जाता है। कहाँ पे? मक्का में। मक्का है, पपीता है, ये अनानस है। ठीक है, अनानस, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाया जाता है? तो 17वीं शताब्दी से उपजाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? तो गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? तो 6 के आंसर हो जाएगा हुमायूं नामा। ऑप्शन बी। बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने बाबरनामा लिखी थी ऑप्शन ए, फारसी भाषा में लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? 8 का आंसर हो जाएगा क्या? डी, बाबर था। जीतल किस धातु का बना होता था? तो क्या सोना का, तांबा का, पीतल का, चांदी का? तो ये तो हड़प्पा सभ्यता से बात ही है, तो क्या तांबा से। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किस को हराया था? तो पहले देखिए, पहला युद्ध का था 1526 में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था और द्वितीय 1556 में हुआ था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? तो हराने की बात बताया तो हेमू का हराया था। किसको हराया था? हेमू का हराया गया था। ये गलत लगा दिए हैं हम। पुरी के गजानंद मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? तो ऑप्शन हो जाए कृष्ण का होगा, बलराम का होता है, सुभद्रा का होता है, इनमें से सभी हो जाता है। तो 11 का आंसर हो गया ऑप्शन ए, कृष्ण का होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है, नयनार किस देवता की उपासना करते थे? तो नयनार किस देवता के? 12 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन हम सुबह बताए थे शिव का, हम सुबह एग्जाम से पहले बता दिए थे। 12वीं सदी में कर्नाटक में बीरेश्वर परंपरा का नेतृत्व किसने किया? तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? अपार का होगा, सुंदरा का होता है, कैरा काल, अम्मैयार, वासवत्रा का हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 13 का डी, वासवत्रा। आगे चलते हैं 14 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन से अलवार सांतोस से रचना है? अलवातर सांतोस से रचना है तो 14 का हो जाएगा क्या? तरवलम, नालियल, दिव्य प्रथम। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाए, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा 14 का हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, इनमें से दोनों। ये आउटी क्वेश्चन, ठीक है, ये आउटी क्वेश्चन पूछ दिया है, कंपटीशन के लेवल से पूछ दिया है, ठीक है। देखिए और इसका चलिए 15 चलते हैं, थोड़ा सा जूमिंग कर लिए हैं, आगे चलते हैं। क्या है? फारस से आने वाली मुसलमानों का क्या कहा जाता था? तुरकस कहा जाता था, जातिक कहा जाता था, पारसी कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो 15 का हो जाएगा क्या? 15 का हो जाएगा इनमें सी, पारसी कहा जाता था। उसका नेक्स्ट चलते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरबारगाह कहाँ था? तो ऑप्शन अजमेर में, दिल्ली में हो जाएगा, पटना में होगा, बिहार शरीफ में हो जाएगा। तो 16 का आंसर हो गया क्या? 16 का आंसर होगा बी, दिल्ली में हो जाएगा। आगे चलते 17 का। आदि ग्रंथ साहित्य का संकलन किसने किया? तो 17 का हो जाएगा गुरु नानक ने किया, गुरु गोविंद सिंह ने किया, गुरु तेग बहादुर ने किया, गुरु अर्जुन देव ने। तो ऑप्शन होगा इसका गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है, 17 का आंसर। और ये याद कीजिए, गुरु नानक के पांचवें गुरु थे, ठीक है, गुरु नानक के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव थे, 5वां भी गुरु थे, ठीक है, गुरु शिष्य थे। आगे चलते हैं। बीडीएस क्या है? 18वां क्वेश्चन है, वीर शैव परंपरा के बचपन किस भाषा में रचित है? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 18 के सी हो जाएगा, क्योंकि 100 के क्वेश्चन लेट बहुत हो जाएगा। चलिए इसके फास्ट चलते हैं, ठीक है। 19 का हो जाएगा, थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद बढ़ते रहेंगे। कबीर से संबंधित दोहे के किस पुस्तक में संग्रहित लिए गए हैं? तो ऑप्शन 19 का हो जाए, 19 के क्या हो जाएगा? 19 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। बीजक है, कबीर ग्रंथवाली है, आदि ग्रंथ साहित्य है, ठीक है। आगे चलते हैं 20 का। शिव गुरुओं के अलावा किन संतों की वासी आदि ग्रंथ साहित्य में संकलित है? तो 20 का हो जाएगा क्या? 20 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बाबा फरीद होता है, रविदास होता है, कबीर होता है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। उसका आगे नेक्स्ट चलते हैं। 1793 में जब बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए अब यहाँ वारेन था, कार्नवालिस था, बुकानन था, रिपन था। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्नवालिस था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पंचवी रिपोर्ट प्रीसन संसद में कब पेश किया गया? तो 5वां का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 22 का हो जाएगा सी, 1813 में हुआ था। पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित किया हुआ था? पीटर्स एक्ट इंडिया कब पारित किया था? 23 का हो जाएगा क्या? बी, 1784 में हुआ था। आगे नेक्स्ट चलते हैं। फरासी बुक्कान कौन थे? ये क्वेश्चन ही गलत है। ये 24 नंबर जो है, 24 नंबर क्या है? क्वेश्चन गलत है, तो इसका आप लोग को 1 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, क्वेश्चन गलत है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। संस्थार विद्रोह कब हुआ था? तो संस्थार विद्रोह कब हुआ था? कितने बीच हुआ था? संस्थार विद्रोह कितने बीच में हुआ था? तो इसका हो जाएगा 55 से 56 होता है, 1855 से 56। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 26 नंबर। अंग्रेजों ने दामिन इन को में किस जनजाति का बसाया था? तो ऑप्शन 26 का हो जाए, 26 का ए होता है, संस्थानों का हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सब तो बताए हुए हैं दोस्तों, सर आप लोग बताइए, और बढ़िया वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा जहाँ, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए, हम आप लोग को सॉल्व करेंगे। रहता वाली बंदोबस्त में भूमि का स्वामित्व कौन होता था? तो रहतावली व्यवस्था में कौन होता था? जमींदार नहीं। रहतावली का मतलब होता है किसान। रहतावली का मतलब क्या होता है? किसान होता है, ठीक है, तो इस किसान होगा। ये बताए थे 10 में 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो दिल्ली में किया था, आगरा में किया था, मेरठ में किया था, पटना में। तो इसका आंसर होगा मेरठ, ठीक है। ये गलती लगा लिया है भाई। 28 का क्या होगा? 28 का सी है, हाँ 28 का सी है,
हाँ मैसेज 28 को सी आया है बाबू। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। ये 1856 में अवध में नवाब वाजिद अली साहब को अंग्रेजी ने किस आरोप में हटाया? तो ऑप्शन हो गया विद्रोही गतिविधियों के कारण दोहराता है, उसका बी सी डी। तो इसमें से क्या होगा? 29 का हो जाएगा क्या? बी होगा कुषाण के कारण होता था, क्योंकि मेरठों के विरोध के युद्ध के साथ नहीं दो देने के लिए इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है, ये गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस बंगाल आर्मी को पौधाशाला कहा जाता था? तो बंगाल आर्मी को किस पौधाशाला कहा जाता था? तो क्या याद देखिएगा, हम बताए हैं बंगाल आर्मी को हो जाता है अब अवध बोला जाता है। देखिए हम बंगाल आर्मी को क्या बोला जाता है? अवध होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अवध। आगे चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हम आपको बताए हुए हैं, कितना बार बताए हैं भाई। देखिए मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? क्या हो जाएगा? लोहा चांदी तांबा का क्या हो जाता है इसका आंसर? उदय मुंहों पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तांबा। सॉरी इसका तांबा हो जाएगा, नहीं इसका गलत है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? सर्वप्रथम तो लोहा का, सबसे पहले लोहा का उपयोग हुआ था। ठीक है, सबसे पहले लोहा का उपयोग हुआ था। मिस्टेक। सतयुगई नामक हड़प्पा स्थान कहाँ स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, तो पाकिस्तान में। तो 32 का आंसर हो जाए क्या? पाकिस्तान है। ठीक है, सतयुगई नामक हड़प्पा स्थित कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता को गोदीवारे का संरक्षक कहाँ मिले? तो 33 का आंसर, 33 का हो जाएगा क्या? 33 का हो जाएगा सी, लोथल में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया के लेख में मेहुल्ला किसे कहा जाता है? तो 34 का हो जाएगा क्या? डी, हड़प्पा क्षेत्र का हो जाता है। फयांस ने बने लघु पात्र को संभव सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले? तो ऑप्शन 35 का हो जाएगा क्या? 35 का हो जाएगा डी। ऑप्शन ए और बी दोनों हो गया। हड़प्पा होता है, मोहनजोदड़ो होता है, कालीबंगा नहीं होता है। ठीक है, कालीबंगा नहीं होता है। आगे चलते हैं 36 का। ठीक है, कितना है? 36। SR राव द्वारा लोथल में खुदाई कहाँ आरंभ हुआ था? कब हुआ था? 1821 में हुआ था। 1821 के बाद 1825 में, 1846 में, 1855 में। तो इसका हो जाएगा 1955, 1921, 1925, 1946, 1955। तो इसका आंसर 1955। सॉरी भाई इसका लिए आगे बताए फिर। बौद्ध द्वारा जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो ये तो हम बहुत बार बताए हैं, बौद्ध द्वारा जनपदों की संख्या कितनी थी? तो 37 का आंसर क्या होगा? आप लोग के मुंहों पे देम है, 16 की संख्या है। मौर्य सम्राट का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन एकदम सही, राइट। आगे चलते देखिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व संस्थान सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? जनरल कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? घर्षण होता है, AR टावर है, IS कविसन, जॉर्ज मिशन हो जाता है। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का डी होगा, सही है, जॉर्ज मार्शल हो जाएगा। धम्मा महामात्य का क्या कार्य था? तो धर्म का प्रचार करना, तो ये हो जाए धर्म का प्रचार। बहुत अच्छा। सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो 41 का आंसर हो जाएगा क्या? मोहन सिंह ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो 42 का आंसर हो जाएगा क्या? डी, अलेक्जेंडर है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता था? तो क्या है? मुस्लिम लीग के कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा 17 अगस्त 1946 को। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश में किस सरकार थी? ब्रिटिश किस सरकार थी? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा ए, लेबर पार्टी का गठन था। ठीक है,
आगे चलते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता माना जाता है। भीमराव अम्बेडकर को जो 10th क्लास में जाति प्रथा के है 1 चैप्टर, ठीक है, श्रम विभाजन जाति प्रथा, भीमराव अम्बेडकर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा के किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्या था 1927 क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा के किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू, ए मुंशी ने। तो ऑप्शन 27 क्या हो जाएगा क्या, राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या, कितना 48 करना है। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? अंतिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? 48 का आंसर हो जाएगा ए, रियात अली खां। तो ये अलग से क्वेश्चन इस पर डाल दिया है। ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन है डाल दिया। चलिए इतनी आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जो थे, बहुत बार पढ़ा दिए हैं, क्या बताना है भाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये गलत लगा लिया है। जय हिंद का नारा किसने लगाया था? जय हिंद का नारा बात वाह क्या, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। चलिए अब आगे चलते हैं, ये सब कुछ बताने वाला था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के ख़त्म करने के लिए किस कानून कब बनाया? तो कब बनाया था सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए? 51 का क्या है आंसर? ऑप्शन हो जाएगा बी, 1829 में। सती प्रथा कॉलोन किसने बंद किया था? विलियम बेंटिंक ने। सती प्रथा विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून बनाया था। कौन बनाया था? विलियम बेंटिंक ने। तो कब? 1829 में। ठीक है, बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने कहाँ निवासित कर दिया? तो कलकत्ता में, रंगून में, मुंबई में, मद्रास में। तो 52 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, रंगू में। आगे चलते हैं। द क्रीमेटिक ऑफ क्रेकिंग क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए अखबार था, बी कार्टून था, सी मूर्ति था, डी कानून था। तो 53 की क्या होगा? 53 का ये क्वेश्चन गलत है भाई, समझ नहीं आया। ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा फिर से। तो ये लगा कि 2 को गलत निकल गया, 2 नंबर इसी मिल गया आप लोग को। ठीक है, बनाइए तो नहीं है तो सिर्फ। चलिए आगे चलते हैं। किसने 1857 के विद्रोह में भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सावरकर ने। ऑप्शन आगे चलते हैं। 1858 में पील कश्मीर का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो 55 का हो गया क्या? 55 का हो गया सी, सेना का पुनर्गठन। ये अलग क्या है, ये चैप्टर जो बताया गया है, ये क्वेश्चन ये कंपटीशन लेवल का है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो चलिए ये क्या आगे चलते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ? ये में बउआ सब बहुत मिस्टेक कर गया सर यहाँ पे आप लोग बताइए क्या होगा आंसर? ये तो होगा नहीं। तो अब बताइए ये 1912 1911 होगा कि 1912 होगा? इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो गएंगे, बाकी लड़का लगाया गलती। देखिए आगे चलते हैं। देखिए, तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित माने घोषणा किया गया से यहाँ बनेगा कब? वहाँ से उठकर यहाँ पे आया, कहाँ आया? दिल्ली में आया था, 1911 में आया था। और भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? तो 1912 में। तो स्थानांतरित पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपको आंसर क्या होगा? 1911 हो, सॉरी 1911 हो। ऑप्शन क्या हो जाए? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। 12 नहीं होगा। 12 अब पूछता है यहीं पे भारत की राजधानी दिल्ली में कब बना? जैसे भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? तो 1912 में। अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ? तो 1911 होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे मिस्टेक नहीं कर दिए ये भाई लोग। चलिए अब से मिस्टेक नहीं कीजिएगा। आगे देखिए वीडियो को पूरा। फॉर्मेट सेट दर्ज किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा 57 के ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी, मद्रास में है। चलिए आगे चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का किस स्थानांतरित शैली में हुआ था? 58 का हो जाएगा क्या? बी, सैनिक में हो जाएगा। भारत में नियमित दार्शनिक जनगणना कब प्रारंभ हुआ? तो क्या होगा? 59 का हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, 1881 हो जाएगा।
महात्मा गांधी एक मुकदमे में के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो कब गए? 1893 में। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब है? तो 1915 में वापस आए थे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन दो बना। तो महात्मा गांधी दक्षिण मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब आए थे? 1893 में गए थे। आप वापस दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 1915 में आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। सुदर्शन झील का जीवार्जन द्वारा किसके द्वारा राजक राज रुद्रादमक का काल क्या था? तो ऑप्शन 61 का हो जाएगा बी, दूसरी शताब्दी ईस्वी हो जाएगा। ये अलग से दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं। 5वीं सदी के मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, वहाँ मिलता है कहाँ मिला था? तो यहाँ राजस्थान है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है, गुजरात है। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 62 का आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। ये गलत लगा लिया। आगे चलते हैं हम। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? प्राकृतिक भाषा में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था ना भाई। 64 का क्या है? 64 का भी ए हो जाएगा, लुम्बिनी। अब क्या चाहिए? लुम्बिनी, वैशाली का महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी वो नेपाल में पड़ता है। आगे चलते हैं। ये तो बहुत बार बताए हुए भाई, ये गलती कर दिए, तब क्या चाहिए? एडोला के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक में हुआ था? राष्ट्रकूट के में हुआ था, चोल का हुआ था, पल्लव का था, सातवाहन का होता था। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 65 का आंसर होगा राजकूट हो जाएगा। अब एडोला के मंदिर किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। कैलाश मंदिर, एडोला के कैलाश मंदिर तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था कैलाश मंदिर। ठीक है, एडोला के कैलाश मंदिर का किस राजवंश के था? राजकूट के द्वारा हुआ था। ठीक है, सॉरी, सूर्यवर्मा द्वितीय के में था कैलाश मंदिर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? महावीर थे, पार्श्वनाथ था, अजित नाथ था, ऋग्वेद था। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 66 कैंसर हो जाएगा क्या? 66 का डी हो जाएगा, ऋग्वेद था। ठीक है, अलबिरूनी को कौन बंधक बनाकर खवाजिरजम से गजनी ले गया? मैं सॉरी, फैन से पढ़िए। अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर बताया? अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर खवारिजम से यहाँ पे है कि गजनी ने ले गया था? कब? तो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सुल्तान हुमद ने वहाँ पे ले गया था गजनी के पास। ठीक है, सुल्तान हुमद ने। उसका आगे चलते हैं। रिहक्का के लेखक कौन है? रिहक्का के लेखक कौन है? 68 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इब्बत बतूता। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पूरा जो आंसर है करेक्ट दे रहे हैं, इसमें कोई थोड़ा सा जैसे हाँ सर मिस्टेक कर दिए, गलत दे दिए, गलत भाई एक भी नहीं होगा, देख लीजिए। ऐसा तो नहीं से अच्छा नहीं, लाइक नहीं, अच्छा नहीं लगा हो, बिल्कुल अच्छा है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसका। ठीक है, मिला लेते हैं फिर से। फ्रांसवा वर्सनिल कौन था? वर्जीनियर कौन था? तो ऑप्शन 59 का हो जाएगा, सॉरी 69 का हो जाएगा क्या? 69 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चिप्स का होता है राजनीति, ये कंपटीशन लेवल का पूछ दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगल शासकों के किसने शिविर नगर कहा? तो ऑप्शन 70 का हो जाएगा क्या? बी, विनर में हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन। उसका आगे चलते हैं। गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण थे? तो राजकुमार शुक्ल। तो चंपारण जो किसान नील खेती के हुआ था चंपारण, क्या जीत बताइए, क्या चाहिए अब इसमें? आगे चलते हैं नेक्स्ट। पूछ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, ये तो कौन नहीं लगा सकता, ये सब तो टॉपिक भी है टॉपिक। आगे चलते हैं। गांधी जी पुस्तक हिंद स्वराज नामक कब प्रकाश? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको नहीं बता पाए थे। हम बताए थे महात्मा गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज नाम पुस्तक लिखा गया था, बाकी कब लिखा गया था ये नहीं बताए थे। ये कब बनाया था? तो 1900। कब लिखा गया था? 1909 में लिखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट।
गांधी द्वारा क्या पूछ रहे हैं, गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। कब किया गया था? 1920 में। कब, किसके लिए? तब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन किया था। असहयोग आंदोलन भंग कब किया था? असहयोग आंदोलन 1922 में क्या किया गया था? 1922 में भंग किया गया था, ठीक है, तोड़ा गया था, ठीक है। अब ये ना समझिए, ये नमक कानून, ठीक है। नमक कानून आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक है। दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते नेक्स्ट, चलिए। साइमन कस्मिट क्या पूछ रहे हैं? साइमन कमीशन ने कुल कितने सदस्य थे? 1, 3, 5, 7। तब समझ जाएगा 75 के क्या हो जाएगा? 75 के आंसर हो जाएगा 7। साइमन कस्मिट कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। गांधी ए महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? गांधी ए महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा क्या? शाहिद राजीव कुमार, नहीं ये गलत है, शाहिद अमीन थे, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 76 का। 77 का देखिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? तो ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन। तो 77 के आंसर है क्या? चंपारण आंदोलन, ये गलत है। आगे चलते हैं। सब बताए हुए हैं फिर भी भाई लोग मेरा गलती कर लेते हैं, सर कैसे होगा बताइए? इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, फिर भी आपको लिए कुछ नहीं, बताइए। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। कहाँ? लंदन में हुआ था, ठीक है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन में नहीं शामिल हुए थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। कौन? तो महात्मा गांधी। दूसरा आप पूछा गोलमेज में कितने? गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, जिसमें से तीनों सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सहयोग लिए थे और महात्मा गांधी जी ने ये दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ? ये तो बहुत VVI इम्पोर्टेंट है, इसके अगर छोड़ दीजिएगा तो सब कुछ चलेगा। ये तो नहीं छोड़ना है भाई, पूरा दिन कन्फर्म है, इसको लगा देना ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1932 में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुनः समझौता 1932 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1940 में आया था, 1941 में, 1942 में, 1943 में आया था। तो ऑप्शन 80 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 80 का हो जाएगा क्या? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1900, ये हमको याद नहीं हो रहा है। चलिए आगे हम इसके नेक्स्ट आपको बता देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, इसके लिए सॉरी, आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं हम। चलो थोड़ा सा देखते हैं। विजयनगर सम्राट का पहला राजवंश का क्या कहलाता था? तो ऑप्शन 81 का हो जाएगा क्या? 81 का हो जाएगा संगमवंश, संगमवंश, सुलभ वंश, तुलक वंश और अबिंदु। आगे चलते हैं। कृष्णदेवराय क्या पूछ रहे हैं? कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? सुलभ वंश के, और अबिंदु का, संगम वंश के, तुलभ का। तो ऑप्शन हो जाएगा 82 का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। क्या है? डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। राजसी तागरडी का युद्ध, तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 83 का ऑप्शन हो जाएगा 60, 63, 65 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन भाई जो दे रहे हैं आप लोग पूरा सही दिए, वो 80 का नंबर नहीं दिए, इसके लिए सॉरी। इसके लिए हम फिर आपको बता देंगे अगले वीडियो में। बाकी आगे चलिए, ठीक है। कितना हुआ? 84 का होना चाहिए ना। 84। उड़ीसा के गणपति वंश के संस्थापन कब हुई? तो उड़ीसा के गणपति संस्थापन हुआ था, कब हुआ था? 1206 नहीं, ये अति कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। सी, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब आक्रमण किया? तो ये बहुत
इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने गोवा पर तो भारत में पुर्तगाली कब हुआ था? 1498 में आया था। 1400 जैसे पुर्तगालियों के वास्को डी गामा जब भारत में आया था पुर्तगाली था, 1498 में आया था। और वही अमेरिका को पता किस कब लगाया था? 1492 में लगाया था। ठीक है, 1492 अमेरिका का पता लगा था। भारत के पता पुर्तगालियों ने कब लगा? 1498 में आता। पूछ ले क्या पुर्तगालियों ने गोवा पर कब आक्रमण किया? 1498 तो हो नहीं सकता है, 1509 नहीं हो सकता है, 1510, 1526, तो 1526 भी नहीं हो सकता, 1510 हो सकता है, क्योंकि 1510 में ही आक्रमण किया था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा? 1510 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 85 के सी हो गया आंसर। आगे चलते हैं। विजयनगर की यात्रा करने वाला क्या है? अफनासी निकेतन किस देश का व्यापारी था? तो ऑप्शन हो जाएगा 86 का आंसर। 86 का हो जाएगा क्या? सी, रूस का। आगे चलते हैं नेक्स्ट। महानवमी दिब्बम क्या है? तो मंदिर, महल, विशाला कांच मंच, पर्वत था। तो ऑप्शन क्या होगा? 87 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशाल काय मंच हो जाएगा। आप चलते हैं। विजयनगर की मातृ देवी कौन थे? विजयनगर की मातृ देवी क्या? पंपा देवी, ये पार्वती नहीं हो। ठीक है, विजयनगर के कुदरियई चेट्टी कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका? ए, घोड़सवारी थे। क्या से सवारी करते? घोड़सवारी, ये नहीं होगा। आगे चलते हैं। 90 का। कृष्णदेव राय ने अमुतय मल्लद किस भाषा में लिखी थी? तो तेलुगु में लिखे थे, कन्नड़ में, संस्कृत में, तमिल में। तो 90 का आंसर हो जाए क्या? तेलुगु में लिखे थे। आगे चलते हैं। हरि सेन ने प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? तो ऑप्शन हो जाएगा 91 का हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त का प्रशंसा की। आगे चलते हैं। गौतमी बुद्ध सातकर्ण का संबंध किस राजवंश से था? तो ऑप्शन सातवाहन से, कुशन का, कर्ण से, शुंग। तो 92 का आंसर हो जाएगा क्या? 92 का आंसर हो जाएगा ए, सातवाहन से था। आगे चलते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। तमिल संगम साहित्य में बेलार किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 93 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? 93 का हो जाएगा बी, बड़े जमींदार थे। ठीक है, इनमें किसान नहीं थे। शिल्प उत्पादकों को व्यापारी के संघ को क्या कहा जाता था? तो 94 का आंसर हो जाएगा क्या? ये श्रेणी कहा जाता था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के विवाद के कितने रूपों को मान्यता दी गई? तो ऑप्शन हो जाएगा 95, क्या हो जाएगा? बी, 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चीनी तीर्थयात्री हेन संग कब भारत आया था? तो दूसरी शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? 96 का आंसर हो जाएगा क्या? 8वीं शताब्दी में आया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद के संकलनों की कुल संख्या, ऋग्वेद का संकलन का कब हुआ? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व से। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये सही है। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? लगभग में बताया था, लगभग में 400 है। ठीक है, ऑप्शन डी, 98 का डी है। ठीक है। उज्जैयनी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन चेदी का होगा, वत्स्य का होगा, अवंतियों का होता है, मत्स्य का होता है। क्या 99 का आंसर क्या हो जाएगा? 99 का हो जाएगा क्या? सी, अवंती का हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। 100 नंबर। कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो देवपुत्र लगाते थे, स्वर्गपुत्र लगाते थे, देवराज लगाते थे, विक्रमादित्य लगाते थे। तो 100 का आंसर हो जाएगा क्या? देवपुत्र लगाते थे। चलिए, इसमें से आप 50 भी बनाए होंगे तो 50 में 50 नंबर, 50 बना था, 50 में 50 आ गया होगा। या 50 में तो 45 को बनाए हुए, बहुत अच्छा बनाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, सब्जेक्टिव से साथ चलते हैं। ठीक है, देखिए
किन्हीं चार अलवार सांतों से नाम लिखे। अलवार सांतों का नाम लिखना है, ये बताए हैं। गोतपुर और मंडल क्या है, ये भी बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अयंगर व्यवस्था क्या है, अयंगर व्यवस्था के बारे में बताया है। थेरी गाथा क्या है। लिंगायत संप्रदाय में आप क्या समझते हैं। महावीर स्वामी के 5 ब्रह्मवत्र क्या है। महावीर स्वामी जो वैशाली की बात बताए हैं। अस्थाई बंदोबस्त और किस क्षेत्र में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त जो दक्कन और दंगा आयोग का गठन किसने किया था, ये भी बताया हुआ है। सहायक संधि किसने और कब लागू किया था। सहायक संधि की बात है, ये भी बहुत अच्छा से पढ़ाए हुए हैं। आगे चलते हैं। चौरी चौरा कांड जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, सिपाहियों को जला दिया था, ये पूरा अच्छा से पढ़ाए हुए हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल हुआ। चलिए गोलमेज सम्मेलन दूसरा यहाँ बता दिया, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों साथ के हम मिला दिया है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड्स ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र फाउंड ब्लॉक्स की स्थापना भी किए थे। आगे चलते हैं, क्यों किए थे उसके बारे में बताया भी है। सिंधुघाट सभ्यता में उपस्थित होने वाले 4 प्रमुख कृषि उत्पादन के नाम लिखे, ये भी बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता। अब सुभाष चंद्र बोस की बात होता है, ये तो सुभाष चंद्र क्या थे, सुभाष चंद्र की फौज थे, ठीक है। ये बहुत अच्छा से हमें पढ़ा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन मिला रहे हैं आप लोग के। किन्हीं 4 महाजनों पर उत्तर 1857 की विद्रोह के ढलौजी के बारे में बहुत अच्छा होता है। चाल इमारतों के बात बताइए, क्या बात है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्यों हुआ, ये बताए थे। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड सब्जेक्टिव में दे दिया, ऑब्जेक्टिव में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब, वो भी दे दिया। आगे चलते हैं हम। इन बतूता दास प्रथा के ऑब्जेक्टिव में दे दिया, सब्जेक्टिव में दोनों दिया। अलबरूनी के जाति व्यवस्था का संबंध, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों दे दिया। तो याद रहेगा तो कैसे न बना पाएंगे ये सब, बताइए भाई। 2 नंबर क्या है। आगे देखिए। सगुन भक्ति का परंपरा क्या था, ये भी बताया है। हयत सिक्के क्या थे। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। स्त्रीधन क्या होता है। हिंदू महासभा का स्थापना कब और क्यों हुआ था, ये बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अल्पसंख्यक के लिए पृथक निर्वाचित के प्रस्ताव का विरोध किया, ये भी बताया। हंसा मेहता ने हिमालयों के लिए संविधान सभा का क्या मांग रखी थी, तो यही बताए हैं। चलिए चाचर और मंगू भूमि किसे कहते, ये नहीं बताए हैं। आगे चलते हैं। लगान वसूलने के लिए खेत कटाई और मांग बटाई पद्धति क्या थी, जो अंग्रेजों ने लागू किया था। अकबर ने सुलह ए कुल के विचार को किस प्रकार अपनी राजनीति का आधार क्या, ये भी बताए, बनाए रखे, ये भी बताए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर यह है, देखते हैं। मुगल काल को भारत का स्वर्ण क्यों कहा गया है, स्वर्ण का सिक्का कहा गया है, भी तो बताए। सिंधुघाट सभ्यता के पतन, वो पतन माने होता है समाप्त। सिंधुघाट सभ्यता के बारे में पूरा अच्छा से बताए हुए हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा दीक्षा कैसे भी प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध के बारे में ये पूरा अच्छा से। गौतमी जन्म कहाँ बताइए, सब बता दिया। उसका भक्ति आंदोलन का किस तत्व के प्रभावित हुआ था, ये भी बताया। भक्ति आंदोलन कैसे रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया गया था। विजयनगर सम्राट की संस्कृति उपस्थिति का प्रकाश डाली, ये बताया। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण 1857 के दिन भी टॉपिक है ये भाई, छोड़ना नहीं है भाई। कैसे छोड़ दिए, जो छोड़े होंगे बताइए कैसे छूट गया होगा आप लोगों से हम जानते हैं। सब लोग पूरा दिन छूटा नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व प्रकाश, अच्छा बताइए। ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है 50 नंबर। ये 100 में कितना नंबर बोल रहा है, ये बोल रहा है 4 नंबर के है पूरे भाई। क्या बताएं, छोड़ने लायक ही क्वेश्चन है। 100 से 200 शब्दों में दिख रहा है, बाकी 200 शब्द देंगे हम तो उसको ले, तो 500 शब्दों में दे देंगे इसका। कितना शब्दों में, 500 शब्दों में इसको दे देंगे। आगे चलते हैं। भारत में संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, क्या कौन संविधान कहाँ से लागू हुआ, किस देश से लागू हुआ था, ये पूरा आप लोग से भाई बता दिए, क्या छुपाना है। चलिए इतना समझ गए, आज का यही पेपर रहा। देखिए चलिए, अब जो इसमें त्रुटि होगा इसके लिए माफ़ी मांगते हैं भाई। और जो अगर अपने दोस्तों को जहाँ से जहाँ तक हो शेयर करिए। ये पेपर बहुत हम जो बताए हैं रेम टॉपिक भी टॉपिक बताए दें
एक नंबर भी गलत नहीं दें, पूरा सही, करेक्ट, इनकरेक्ट सही बताएं भाई। इसके आप लोग शेयर कीजिए। थैंक्स भाई। जय हिंद साथियों।